आज का हमारा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक, तो इसमें हमें वस्त्र बनाने की विधि, वस्त्र कैसे बनाए गए, कैसे क्या, सब क्वेश्चन आंसर सहित मिलेगा। तो हम इसमें देखते हैं आगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। संश्लिष्ट का मतलब है मानव निर्मित। मानव निर्मित, ठीक है। तो हमें इनकी सूची बनानी है। तो सूची बना के हमें देखना है कि कौन से प्राकृतिक हैं और रेसे हैं और कौन से संश्लिष्ट यानी मानव निर्मित रेसे हैं। तो प्राकृतिक रेसे हमारे ऊन, रेशम और पटसन। मानव निर्मित रेसे नायलॉन, पॉलिस्टर जिसे प्लास्टिक धागा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा है, तंतुओं से धागा बनता है। तंतुओं से धागा बनता है, तो ये सही है हमारा, ये हमारा सही है। अगला है हमारा, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, जूट नारियल का बाहरी आवरण है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ये बात गलत है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है, तो हम इसे गलत कर देंगे। अगला है हमारा, रुई से बिनौले। रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटन कहते हैं, ये सत्य है। ठीक है, अगला है हमारा, धागों की बुनाई से एक वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी हमारा सही है। ये भी हमारा सही है। ठीक है, अगला है हमारा, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, ये हमारा गलत है। रेशम तंतु केवल पादपों से ही नहीं, कपास और जंतुओं से भी हमें प्राप्त होते हैं। अगला हमारा है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु, ये गलत है। ठीक है, ये मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा है, डॉट 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 और डॉट 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 से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें भरा जाएगा रुई, रुई, रुई और ये वाला रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है उत्तर में। और खा है हमारा, ऊन, यहाँ भरा जाएगा ऊन और रेशम जंतु तंतु हैं, जनित तंतु हैं। ठीक है, जनित बोलेंगे इसे, जनित तंतु हैं। रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त किया जाता है? रुई कपास गोलक, कपास का फल से प्राप्त की जाती है। जूट पटसन पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से हमारी दो वस्तुएं कौन कौन सी बनती हैं, उनके नाम हमें बताने हैं। इसका आंसर है रस्सी, रस्सी, पायदान, गद्दे आदि नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो ये तागा जो लिखा है ये धागा होगा। ठीक है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, कपास गोलक से रेशे यानी रुई ओंटने की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओंटी जाती है। आजकल कपास ओंटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो तंतुओं से धागा कैसे निर्मित किया जाता है, चलो देखते हैं। कपास गोलक से रेशे रुई ओंटने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनके पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है। कताई रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं,
ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पुष्कर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।